नीतीश कुमार से कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है। छूटे भी कैसे, इतने सालों तक सीएम पद पर जो रहे, यहां तक कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए ही इस दल से उस दल में बार बार पलटी भी मारते रहे। लेकिन इस बार सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जेडीयू के नेता ये मानते हैं कि नीतीश ने इस्तीफा अपने मन से नहीं दिया, बल्कि बीजेपी के दबाव में उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। क्योंकि वो क्या करते जब बिहार विधानसभा के सियासी समीकरण ही ऐसे बन गए थे कि नीतीश इस वक्त बीजेपी को झटका देने के हालात में नहीं थे। अगर एनडीए की सीटों की संख्या 25 के करीब कम रह जाती, तब नीतीश किसी भी कीमत पर बीजेपी को सीएम पद नहीं देते। लेकिन अब मजबूरी में उन्हें सीएम पद छोड़ना ही पड़ा है। लेकिन कुर्सी का मोह अभी भी बना हुआ है और जेडीयू की तरफ से अब एक बार फिर से सीएम पद हासिल करने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। यही नहीं, जेडीयू विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत भी दे दिए हैं और इसी के बाद से बीजेपी के अंदर हलचल मची हुई है। तो क्यों बीजेपी परेशान है? नीतीश कुमार ने क्या संकेत दिए हैं? क्या है नीतीश कुमार की रणनीति और निशांत कुमार क्या बना रहे हैं प्लान? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी ये सोचकर चल रही थी कि नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करेंगे, यानी उन्होंने जब सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है, तो वो अब दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, बिहार छोड़ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार छोड़ने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि दिल्ली जाते रहेंगे, लेकिन पटना में ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, यानी वो रुकने वाले तो बिहार में ही हैं। अब उनके इस बयान ने बीजेपी खेमे में हलचल बढ़ा दी है, या ये कहें कि बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब नीतीश के इस फैसले को लेकर जानकारों का कहना है कि बिहार की सत्ता को 2 दशक तक चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रदेश की राजनीति की नब्ज को समझते हैं और नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाना भले ही स्वीकार कर लिया हो, लेकिन बिहार की राजनीति पर अपनी पकड़ वो बनाए रखना चाहते हैं। बिहार में रहकर वो जेडीयू को मजबूत करते रहेंगे और निशांत कुमार यानी कि अपने बेटे को भी बैक सपोर्ट करते रहेंगे। अब जानकारों की माने तो इसी कारण से वो सधे हुए अंदाज में अपना दांव चल रहे हैं। अब निशांत कुमार बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, उधर नीतीश कुमार भी बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, इस बार किसी पद पर ना होते हुए जब वो जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी। यही नहीं, नीतीश कुमार जातिगत समीकरण को भी पूरी तरह फिट कर चुके हैं। इसे ऐसे समझिए क्योंकि उन्होंने जेडीयू से एक भूमिहार और एक यादव को डिप्टी सीएम बनाया है। इसके अलावा विधायक दल का नेता उन्होंने अपने एक करीबी नेता को चुन लिया है। यही नहीं, पार्टी नेताओं के साथ जो बैठक हुई अभी 20 अप्रैल को, उसमें उन्होंने 200 विधानसभा सीटों पर फोकस करने के निर्देश दिए थे। यानी ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर फीडबैक लेना है। तो वहीं निशांत कुमार के लक्ष्य की बात करें तो पिता की विरासत के बारे में लोगों को बताना और उनसे संवाद करना है। यानी पिता पुत्र की जोड़ी बिहार की राजनीतिक जमीन पर नए सिरे से बैटिंग करने को तैयार हो गई है और नीतीश कुमार और निशांत कुमार की यात्रा जेडीयू के सियासी भविष्य के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और जिस तरह से यात्रा की शुरुआत के लिए पश्चिम चंपारण को चुना गया है, इसे भी खास रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ये वही क्षेत्र है जहां से पहले भी नीतीश कुमार अपनी कई प्रमुख यात्राएं शुरू करते रहे हैं। चंपारण से यात्रा शुरू करना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक रणनीति है। दरअसल निशांत कुमार अपने पिता के राजनीतिक मॉडल को ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक यात्रा राजनीति के जरिए जनता से जुड़ते रहे हैं और अब निशांत कुमार भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसके अलावा 200 सीटों का टारगेट भी अपने नेताओं को नीतीश कुमार ने दे दिया है। अभी हाल ही में जब बैठक हुई तो नीतीश कुमार ने 200 सीटों पर फोकस करने के लिए कहा। इसको लेकर अब जानकार नीतीश कुमार के इस लक्ष्य को 2 नजरिए से देख रहे हैं। पहला, क्या नीतीश कुमार बीजेपी को बिहार में बड़ा भाई नहीं रहने देना चाहते, साथ ही बिहार राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि 2025 में बीजेपी को 89 और जेडीयू को 85 सीटें आई। कुल मिलाकर अभी बीजेपी बड़ा भाई है और बीजेपी इस कोशिश में लंबे समय से लगी हुई थी। यही वजह थी कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हुआ तो बीजेपी ने बराबर दिया, यानी अपने पास जितनी रखी उतनी ही जेडीयू को भी दी। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं और इसीलिए वो अपनी पार्टी पर फोकस कर रहे हैं और पहले से ज्यादा मजबूत बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विधायकों को यह भी भरोसा दिया है कि वो सरकार के कामकाज पर भी नजर रखेंगे। तो अब बीजेपी को नीतीश की पूरी रणनीति समझ में आ गई है, इसीलिए बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। सियासी पंडितों के मुताबिक सम्राट चौधरी भले ही बीजेपी से सीएम बन गए हो, लेकिन उनकी पूरी निष्ठा नीतीश कुमार के चरणों में है।
ऐसा इसलिए भी क्योंकि जेडीयू से ही आए हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी को बनवाया भी नीतीश कुमार नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कई वर्ग ऐसे थे जो सम्राट के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। यानी सम्राट को बीजेपी आलाकमान सीएम नहीं बनाने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार के वीटो की वजह से सम्राट को सीएम बनाना पड़ा बीजेपी को। अब सम्राट के सीएम रहते हुए भी नीतीश कुमार की हैसियत बिहार में सुप्रीम की बनी रहेगी, और यही नीतीश कुमार चाहते थे। केवल इतना ही फर्क होगा कि नीतीश कुमार सरकारी तंत्र से दिमाग हटाकर बिहार के विकास का काम देखेंगे और संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन सरकार में उनकी पैठ बनी रहेगी, क्योंकि सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। नीतीश सीएम ना रहते हुए भी अपनी घोषित योजनाओं की प्रगति का आकलन भी करते रहेंगे। वो बिहार में घूमेंगे भी और अपना दबदबा बनाए रखने का प्लान उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये तो हुआ नीतीश का प्लान, लेकिन इसके साथ ही निशांत कुमार पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। दरअसल आगामी 3 मई से बिहार की यात्रा पर वो निकल रहे हैं, जिसका अभी हमने जिक्र किया। और क्योंकि उन्होंने बिहार सरकार में कोई बड़ा पद लेने के बजाय संगठन और जमीनी काम पर फोकस करने का रास्ता चुना है, इसलिए ये यात्रा उनके लिए पावर से पहले ग्राउंड तैयार करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। तो निशांत कुमार के सक्रिय होने के पीछे सबसे बड़ा मास्टर प्लान उनकी क्लीन इमेज है। नीतीश कुमार ने पिछले कई दशकों में देश प्रदेश की राजनीति में अपनी जो साख बनाई है, निशांत कुमार उसे ही आगे बढ़ाने की तैयारी पर बढ़ रहे हैं। उनका प्लान बहुत सीधा है, सत्ता के बजाय संगठन शक्ति पर भरोसा। निशांत का मानना है कि अगर जनता के बीच सीधे पैठ बना ली जाए तो सत्ता खुद ब खुद कदम चूमेगी। चंपारण से शुरुआत करना ये बताता है कि वो अपने पिता के उसी गांधीवादी और विकासवादी मॉडल को 2.0 वर्जन में पेश करने जा रहे हैं। इसके अलावा निशांत को विपक्ष के युवा कार्ड के काट के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में राजद में तेजस्वी यादव, भाजपा में सम्राट चौधरी और लोजपा में चिराग पासवान जैसे युवा चेहरों की मौजूदगी के बीच जेडीयू में एक खालीपन पैदा हो गया था। लेकिन निशांत कुमार का राजनीति में उतरना इस खालीपन को भरने की एक कोशिश है। उनका प्लान नेगेटिव पॉलिटिक्स के बजाय पॉजिटिव एजेंडे पर आधारित है। वो अपनी यात्रा के दौरान केवल सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, बल्कि भविष्य का बिहार कैसा हो इस पर युवाओं से सुझाव भी लेंगे। और ये एक ऐसा दांव है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी, और सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी की नींद ज्यादा उड़ा दी है, क्योंकि निशांत कुमार के मजबूत होने से जेडीयू को एक चेहरा मिल जाएगा और एक बार फिर सीएम पद पर जेडीयू अपनी दावेदारी बनाने लगेगा। और इसी बात का डर बीजेपी के अंदर सता रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये दावे कर रहा है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन निशांत कुमार की एंट्री ने एक तरह से बीजेपी की उस प्लानिंग को खत्म कर दिया है। यही नहीं, निशांत कुमार की एंट्री ने यह भी साफ कर दिया है कि जेडीयू अब बिखरने वाली नहीं है। निशांत कुमार का प्लान बहुत साफ है, अगले 1 साल के अंदर बिहार के हर गांव में निशांत ब्रिगेड खड़ी करना, यानी युवाओं का ऐसा समूह जो टीम निशांत का हिस्सा हो, और ये ब्रिगेड नीतीश कुमार के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाएगी, जिससे नीतीश कुमार के जाने के बाद भी शासन की शैली और विचारधारा बनी रहे। जानकारों का मानना है कि निशांत कुमार की 38 जिलों की ये यात्रा बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। जो लोग नीतीश कुमार की राजनीति के अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे, निशांत का चंपारण प्लान के साथ बिहार यात्रा उनके लिए एक करारा जवाब है। ये महज एक नए नेता की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि नीतीश युग को अमर बनाने की एक सोची समझी रणनीतिक राजनीति योजना है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।